हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। जी हाँ, आपने एकदम सही पढ़ा है, आरबीआई को बॉम्ब थ्रेट्स मिले हैं और आरबीआई के साथ-साथ कुछ और बड़े बैंक्स को भी बॉम्ब थ्रेट्स मिले हैं। आज के सेशन में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने बॉम्ब थ्रेट्स दिए हैं, क्या रीज़न क्या है इसके पीछे और क्या कितना ज़्यादा ग्रेविटी है इस पूरी न्यूज़ में, यानी क्या कितना ज़्यादा सच्चाई है या नहीं है। शुरू करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग-अलग न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है। बॉम्ब थ्रेट्स टारगेट आरबीआई का हेडक्वार्टर और उन्होंने जो डिमांड करी है, वो ये है कि कुछ टॉप ऑफिशियल्स हैं, हमें उनका रेज़िग्नेशन चाहिए आज 1:30 बजे तक। उन्होंने ये डेडलाइन दी है, यानी अब से थोड़ी ही देर बाद की उन्होंने ये बात करी है। थ्रेटनिंग ईमेल्स उन्होंने भेजे हैं। आज के ही दिन उन्होंने कुछ ईमेल्स भेजे हैं और उन्होंने रेज़िग्नेशन माँगा है हमारे गवर्नर साहब का, शक्तिकांत दास का और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का उन्होंने जो है यहाँ पर रेजिग्नेशन मांगा है और बोला है कि ये बहुत बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स में इन्वॉल्व है। इंडिया के बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम्स उन्होंने बोला है, इस तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे किया है। सो ये है सारी कहानी और सिर्फ आरबीआई को ही यहाँ पर उन्होंने ये थ्रेट नहीं दिया है, उसके साथ साथ दो बड़े बैंक्स एचडीएफसी और आईसीआईसी की भी कुछ ब्रांचेस हैं जहाँ पर ये थ्रेट्स मिले हैं। मुंबई में टोटल 11 लोकेशन पर ये जो बॉम्ब है ये प्लांट करे गए हैं। ऐसा जो जिन लोगों ने थ्रेट्स दिया है उन्होंने बताया है कि हमने 11 लोकेशन पर बॉम्ब प्लांट किए हैं, जिसमें से बहुत सारे बैंक की ब्रांचेस भी हैं, स्पेशली एचडीएफसी और आईसीआईसी की जो ब्रांचेस हैं वो भी वहाँ पर हेडक्वार्टर्ड हैं और डेफिनेटली आरबीआई का ऑफिस भी वहाँ पर है। और ये लोकेशन भी एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाली हूँ, बट उससे पहले उनका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उनकी डिमांड है वो यही है कि हमें इमीडिएट रेजिग्नेशन चाहिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का और यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी का, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इस केस को हालांकि रजिस्टर कर लिया गया है एट वेरियस पुलिस स्टेशंस एक्चुअली। तो यहाँ पर इसको जो है रजिस्टर कर लिया गया है और जो थ्रेटनिंग मैसेज आया है वो बेसिकली इस ईमेल एड्रेस से भेजा गया था, khilafat.india@gmail.com। ये शायद आपको सुना सुना लग रहा होगा। अभी कनाडा और इंडिया वाला जो इशू चल रहा है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ये नाम सामने आया था। इसी ईमेल आईडी से जो है ये बेसिकली यहाँ पर ईमेल भेजा गया है और बोला गया है कि ये लोग जो है यहाँ पर बिगेस्ट स्कैम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं और उनका हमें रेजिग्नेशन चाहिए और ये मतलब पूरा जो है एक रिटर्न में एक माफीनामा भी चाहिए, इस तरीके से भी बात बोली गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पूरा हमें स्टेटमेंट चाहिए विद द फुल डिस्क्लोजर ऑफ द स्कैम का डिस्क्लोजर भी उसमें होना चाहिए, ठीक है, और रेजिग्नेशन भी होना चाहिए और भी अगर जो लोग हैं यहाँ पर वो बिकॉज दे डिजर्व द पनिशमेंट, दैट इज व्हाट दे हैव सेड। ठीक है, जो बॉम्बर्स हैं जिन्होंने प्लान किया है या नहीं किया है, जिन्होंने बेसिकली मेल भेजी है, उन्होंने ये बोला है। अब बॉम्ब्स कहाँ पर प्लान किए गए हैं उनके हिसाब से तो 3 लोकेशन एट विच सेंडर ने क्लेम किया है कि हमने बॉम्ब प्लांट किए हैं वर आरबीआई का न्यू सेंट्रल बिल्डिंग, फोर्ट एचडीएफसी हाउस चर्च गेट वाला, ठीक है, और उसके बाद आईसीआईसी बैंक टावर्स, बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो है, तो ये सारे यहाँ पर जो है मुंबई में अलग अलग जगह पर ये बॉम्ब प्लान किए गए हैं और बोला गया है कि अगर जो हमारी डिमांड है वो पूरी नहीं हुई तो द बॉम्ब वुड डेटोनेट एट 1:30 PM, 1:30 बजे तक का टाइम लिमिट दिया गया है। सो इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, इससे पहले भी अगर आपने सुना होगा, पन्नू का नाम सुना ही होगा आपने, ठीक है, इंडिया कनाडा के इशू में काफ़ी ज़्यादा वो फेमस हुआ था और उसने भी बहुत सारे बॉम्ब थ्रेट्स दिए थे, राइट, बहुत सारे बॉम्ब थ्रेट्स दिए थे। अगर आपको याद हो, अगर आप एग्जाम देते हैं तो नाबार्ड का उस दिन पेपर था, 19 तारीख की बात है। 19 तारीख को उसने बोला था कि मैं 19 तारीख को जो हमारी एयरलाइन है, एक बहुत फेमस एयरलाइन है, उसको उड़ाने की उसने धमकी दी थी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद और भी बहुत सारी धमकियां दी, बॉम्ब अटैक की या फिर बहुत सारे जो है इस तरीके की चीज़ें, गलत गतिविधियां करने की उसने बहुत सारी धमकियां दी थी और कुछ भी आज तक ऐसा हुआ नहीं है और वो अपने आप में ही एक मजाक बनकर रह गया। फिर उसका खुद ही अरेस्ट और वो सारी चीज़ें होने लगी। तो मुझे लगता है कि आप अ, कोई भी ये जो भी इंसान है जो इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, आप डेफिनेटली इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को इस तरीके से नहीं चैलेंज कर सकते हो और आप नहीं कुछ भी कर पाओगे, है ना? तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का हमें डेफिनेटली पूरा विश्वास है। बट यही है कि कुछ लोग जो है यहाँ पर कुछ भी करते रहते हैं, बट डेफिनेटली इस तरीके की चीज़ें तो नहीं होने वाली है। इस तरीके के थ्रेट्स बहुत मिले हैं हमें, बहुत बड़े बड़े लोगों से भी मिले हैं यहाँ पर, बट इस तरीके की चीज़ें फिर तो हमारी पूरी डेमोक्रेसी, फिर तो हमारे पूरे पुलिस सिस्टम, पूरी पूरी सिक्योरिटी सिस्टम पर ही एक बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा, जो कि डेफिनेटली नहीं आने वाला है। सो वी ट्रस्ट आवर सिस्टम, वी एज इंडियंस
ट्रस्ट आवर सिस्टम। ऐसे तो कल कोई भी ऐसे थ्रेट्स देके किसी का भी रेजिग्नेशन मांगने लगेगा। सो दैट इज वो सही नहीं है डेफिनेटली, वो इस तरीके से चीज़ें डेफिनेटली नहीं होती हैं। वेल इस केस को जो है यहाँ पर द पुलिस हैव रजिस्टर्ड द केस अंडर सेक्शन 505A एंड 506 क्लॉज 2 ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड, जहाँ पर जो डील करता है विद द स्टेटमेंट्स कॉजिंग फियर एंड अलार्म एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ठीक है, ऑफकोर्स एक डर की भावना तो इसने क्रिएट करी ही है। ठीक है, हमारे बहुत सारे पुलिस वाले भी जो थे वो भी अलग अलग जगहों पर गए हैं और उन्होंने देखा है कि इन जगहों पर कुछ है क्या। अब तक तो उन्हें कुछ नहीं मिला है और यही उन्होंने रिपोर्ट भी किया है कि हमें इस तरीके के कुछ बॉम्ब या कुछ ऐसी गतिविधियां इन 11 जगहों पर नहीं मिली है। तो डेफिनेटली एक फियर तो उन्होंने क्रिएट किया है। तो उनके अगेंस्ट केस भी जो है यहाँ पर दर्ज कर लिया गया है। अब जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी सामने आएगा, बट डरने की कोई बात नहीं है। एक छोटा सा अपडेट था, मुझे आपके साथ शेयर करना था। एंड यू कैन नॉट चैलेंज India, the big democracy like that. This is the last message I think I want to give. But anyways, to all the RBI people, especially जो RBI ग्रेड बी का एग्जाम देने वाले हैं, आप अपनी प्रेपरेशन करते रहिए, आप अपनी प्रेपरेशन में कोई भी रुकावट मत डालिए। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो हमारे बहुत सारे बैचेस भी हैं और मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी डाउट के लिए। आज के लिए इतना ही। I'll see you in some time. Thank you. Bye bye.